Hello, so you're not audible. अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। परचेज इन्फो रिकॉर्ड का टी कोड क्या है, बोलो मुझे। एमी एमी 11। चलो, ME11 पहले परचेज इन्फो रिकॉर्ड बना दें। क्या क्या डालना पड़ेगा? सप्लायर, पहला वाला मटेरियल 3333288, परचेसिंग ऑफ प्लांट, ये सब हम बनाने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लेना है हमको। एंटर। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दिखा रहा है। एंटर। मतलब ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, नेट प्राइस जीरो है, तो हमको ये बदलना है, ठीक है। तो इसका चेंज में जाएंगे, हम चेंज मोड में जाएंगे। नो, चेंज क्या है? चेंज परचेस इन्फो रिकॉर्ड क्या है, टी कोड? एमी 12 सर, एमी 12। B12 में जाते हैं। सेम 111 ये करते हैं। एंटर। एंटर। यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम 15 डालते हैं, परचेसिंग ग्रुप 101 यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये वाला 101 कटिंग टूल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 डालते हैं। अभी ये हमें नेट प्राइस थोड़ा बदलना है, नेट प्राइस कंडीशंस में जाते हैं और न्यू वैलिडिटी पीरियड में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 डालते हैं। 100। बैक जाते हैं। यहाँ आगे आ गया प्राइस यहाँ पर, ठीक है। एक, तो परचेस इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है, थोड़ा डिटेल्स होता है। प्लान डिलीवरी टाइम होता है, ठीक है। परचेसिंग ग्रुप होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, नेट प्राइस होता है। कंपेयर टू सोर्स लिस्ट, परचेस इन्फो रिकॉर्ड में वेंडर मटेरियल के दोनों डिटेल्स होते हैं। देखो, इन्फो रिकॉर्ड सप्लायर 111, उसका मटेरियल कौन, ठीक है। ये सारे डिटेल्स उसमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स थोड़े कंपैरेटिवली सोर्स लिस्ट से ज़्यादा इसमें ज़्यादा होता है। सोर्स लिस्ट क्या था? सिर्फ मटेरियल डालो, सप्लाई डालो, परचेसिंग ऑर्डर डालो, हो गया। इसमें थोड़े ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। इसको करते हैं हम सेव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? परचेस इन्फो रिकॉर्ड बन गए, ठीक है। बैक जाते हैं। कहाँ गया अपना? अभी हमने क्या बनाया था, सोर्स लिस्ट बनाए थे ना दो। अभी क्या करेंगे? वी हैव टू असाइन द सोर्स लिस्ट टू आवर परचेज रिक्विजिशन। वो कैसे करेंगे हम? हाउ विल वी असाइन द सोर्स लिस्ट टू परचेज रिक्विजिशन? चलो वो देखते हैं, उसका पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स, उसके बाद में जाएंगे। के बाद परचेसिंग कहाँ है? यहाँ पर परचेसिंग यहाँ पर है। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन, नहीं तो यहाँ पे फॉलो ऑन एक्शंस दिख रहा है, फॉलो ऑन एक्शंस में जाएंगे। और ये ME56, ये टी कोड लिखो। ME56 असाइन, उस पर क्लिक करते हैं। असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई होता है ये, ठीक है। असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई टू परचेज रिक्विजिशन, अभी कैसे करेंगे? चलो जाके जाके देखते हैं। प्लांट ALV हटा के A से हो जाएगा। कंटिन्यू। अभी हमको देखने इतने सारे सोर्सेस ऑफ सप्लाई है, अपने दो सोर्स ऑफ सप्लाई देखने हैं हमको। नीचे जाते हैं। 12, 11, ये दिख रहा है आपको? ये वाला 12th में, आज 12th में है, ये क्रिएट किया हुआ दिख रहा है क्या सबको? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है 12th में। तो सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यस सर। इसको सिलेक्ट करके असाइन ऑटोमेटिकली करते हैं, ठीक है। इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, नहीं तो इसको सिलेक्ट करके आप असाइनमेंट्स में जाओगे तो ये दो दिखते हैं हमको। एक सेकेंड, बैक जाते हैं तो और एक ऑप्शन है असाइनमेंट, इसको सिलेक्ट करके असाइनमेंट में जाते हैं। असाइन मैन्युअली करते हैं इसको। तो इसको असाइन भी कर सकते हैं हम लोग इसके साथ, परचेस रिक्विजिशन के साथ, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सोर्स ऑफ सप्लाई में। लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन आने चाहिए थे, दो ऑप्शन।
चलो एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। ME52N में जाते हैं, ME52N, वहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। ME52N में जाके सोर्स ऑफ सप्लाई में जब जाओगे, ये दिख रहा है सोर्स ऑफ सप्लाई, यहाँ पर असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई में जाते हैं। ये देखो दिख रहा है, 111 आ गया, दिख रहा है आपको असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई करने के बाद? यस, नो? हेलो? सर यस सर। अभी सर यहाँ, इससे यस सर। पहला वाला जो था ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ ये तो, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। तो एसएपी में ऐसे मैं आपको दो तीन चीज़ें ऐसे, कभी कभी एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है और सिंप्लीफिकेशन भी है। इसमें 112 डाल के देखते हैं वो होता है या नहीं। जैसे मैनुअली 112 डाला हमने, एंटर, देखो वो भी ले रहा है वो, यस, 112 भी ले रहा है, 111 भी ले रहा है। तो यहाँ से आप सोर्स ऑफ सप्लाई उसको असाइन कर सकते हो। गॉट इट? परचेज रिकॉर्डिंग चालू है, yes, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? परचेज रिक्वेजिंग सोर्स लिस्ट, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, RFQ कोटेशन। चलो अभी पीओ बनाते हैं क्या एक? पीओ का टी कोड क्या है? ME21N। ME21N। सुमित कितने पीओ बनाए लाइफ में टोटल आज तक? याद है, नंबर याद है कुछ? नंबर तो याद नहीं है, बट डेली बेसिस पे काफी पीओ बनाए हैं। तो मतलब डेली 10-12 बनाते होंगे क्या आप? हाँ, डेली 5 से 7 बनते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो आपको तो ये स्क्रीन पता ही होगा, आपने इतनी बार देखा होगा इस स्क्रीन को। यस यस यस। चलो, तो अभी एक पीओ बनाते हैं, पीओ कैसे बनता है देखते हैं। और अगर ये सारा कुछ तुम्हें देखते हैं, सप्लायर डालते हैं सबसे पहले 111, एक सप्लायर। यहाँ पे परचेसिंग ग्रुप था BR25। ओके, परचेसिंग ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करना है ऐसे। ओके, मटेरियल 3333 288, ठीक है, क्वांटिटी 1 ईच। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, हाइड। प्लान डालते हैं यहाँ पर BR01, उसके बाद एंटर। स्टोरेज लोकेशन डालते हैं SL01, एंटर। ओके, आइटम डिटेल में जाते हैं, मटेरियल डेटा, क्वांटिटीज, वेंडर, डिलीवरी शेड्यूल, कंडीशंस में जाते हैं। यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर भी डाल देते हैं, लेट्स से 100, ठीक है, ग्रीन हो गया। अभी इसको चेक करते हैं। इन ERS प्रोसीजर प्लीज एंटर, कुछ तो मैंने टिक किया है क्या? ERS प्रोसीजर मैंने आई थिंक परचेस इन्फो रिकॉर्ड में टिक किया है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर पेमेंट टर्म्स दे दो, तो पेमेंट टर्म्स दे दो, एंटर। अभी एरर चला जाएगा, ठीक है। नो मैसेजेस इशूड ड्यूरिंग चेक। ये सारा देखो अभी परचेस इन्फो रिकॉर्ड में क्या क्या होता है। पीओ क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, नेट प्राइस, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, सप्लायर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेटा क्या है यहाँ पर, परचेसिंग ऑर्ग, परचेसिंग ग्रुप, कंपनी कोड, ये सारी चीज़ें लगती है। गॉट इट? इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद पीओ तैयार होता है। तो अभी हमने जो सारी चीज़ें की उसमें से एक सिलेक्ट करके आगे गए, फिर ये सारा पीओ बन रहा है। अब ये ऐसे करते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। देखते पीओ बनता है नहीं। बन गया पीओ, 4512341954, 45401954। 1954 था क्या? 1954, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पीओ तक? पीओ के बाद क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? परचेस ऑर्डर दे दिया, अभी क्या आना चाहिए? अभी इनवॉइस होना चाहिए, मीगो गुड रिसीव। हाँ, पहले गुड्स रिसीट होगा। माइगो करते हैं। इसमें क्या सिलेक्ट करना है? गुड्स रिसीट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर, ये याद रखना है, गुड्स रिसीट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूज़ करेंगे। बाकी बाकी चीज़ें भी करेंगे, हमको क्या क्या करना है इसमें, ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, गुड्स इशू करना है, दो तीन चीज़ें करनी है।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, गुड्स रिसीट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर नंबर क्या था, 45 12341954, ठीक है। ये डालेंगे, एंटर कर दे, सारे डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे स्टॉक टाइप्स है, स्टॉक टाइप्स कौन से हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, क्वालिटी, ब्लॉक्ड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जो हमारे पास अपना सुमित, आपको आइडिया होगा ना ये तीनों स्टॉक के बारे में। यस यस, आप अनरिस्ट्रिक्टेड ब- मतलब आप वी कैन बताओ, यूज डायरेक्टली। आप एक्सप्लेन करो जरा, क्या है ये तीनों स्टॉक, बताओ जरा। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड वी कैन यूज डायरेक्टली in ओके। our system and directly also. ओके। And second is quality inspection means first the material goes for the quality inspection, and when the quality clears the material, okay or not okay, then it goes to unrestricted use if okay, and if not okay, then it is goes to blocked by the quality team. ठीक है, तो वेरी गुड। क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाता है स्टॉक, वहाँ पे चेक होता है वो स्टॉक। अगर स्टॉक अच्छा है और हम यूज़ कर सकते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, जहाँ पर हम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो स्टॉक बुरा है तो वो स्टॉक ब्लॉक स्टॉक में जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों याद रखना, आगे करेंगे हम इसके बारे में, मूवमेंट, ये स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके नॉलेज के लिए। मूवमेंट टाइप क्या है, 101। मूवमेंट टाइप क्या होता है, मूवमेंट टाइप मतलब ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। सुमित, मूवमेंट टाइप का एक्सप्लेनेशन है आपके पास, क्यों यूज करते हैं मूवमेंट टाइप? Movement type is there are different types of movement, 101 is used for the goods receipt, and 102 is written for the goods receipt, and this identify what is the we can say we can identify the usage of the material. करेक्ट। तो ये मूवमेंट टाइप क्या होता है, कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये मटेरियल, इसके लिए वो ट्रैक करता है सारी चीजें, मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो 101 गुड्स रिसीट बन रहा है तो 101 होता है, याद रखना हमेशा, इंटरव्यू क्वेश्चन। गुड्स रिसीट के लिए 101 होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें पीओ से ऑटोमेटिकली आ गई, आइटम ओके करना है यहाँ पर, आइटम ओके। और चेक करते हैं, एंटर डिलीवरी नोट फॉर इवेल्युएटेड, चलो डिलीवरी नोट डालते हैं, कुछ एरर बता रहे, डिलीवरी नोट कहाँ पर है, कुछ है कि वार्निंग मैसेज है तो भी एंटर कर सकते हैं, सेव पोस्ट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। पोस्ट हो गया, पोस्ट 4501146 मीगो 4501146 ये चेक करते हैं। चलो, गुड्स रिसीट हमारे पास आ गया, अभी क्या करना है? Now invoice will be verified. चलो इनवॉइस कर, Myro. इनवॉइस वेरीफाई करते हैं, मायरो में जाते हैं। यहाँ पर पीओ नंबर डालेंगे हम, क्या था, 1954 एंटर करते हैं। ये क्या बोल रहा है, अरे एंट्री डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर में डालो, वन नंबर डालते हैं, ठीक है, एंटर, ओके। इसको सिलेक्ट करते हैं, एरर बता रहा है, क्या एरर डालना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट इज मिसिंग इन मास्टर रिकॉर्ड, करेक्ट मास्टर रिकॉर्ड, कौन सा एरर है ये ओके। चलो, कुछ नया सीखने मिलेगा अभी। ये दिख रहा है एफ, एफ दिख रहा है सबको, F5144। हेलो, Yes. एफ मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? No idea for this. अच्छा, Finance. तो हाँ वेरी गुड, एफ मतलब फाइनेंस का एरर है, एमएम का एरर नहीं है ये, ठीक है। Yes. Yes. अगर यहाँ Yes. पर Yes. एम होता है तो वो एमएम का एरर है, अगर एस डी का होता है तो एस का एस रहेगा, कुछ ना कुछ, तो हर एक मॉड्यूल का अपना अपना है। तो ये फाइनेंस का एरर है, तो अभी ये एरर एरर कैसे सॉल्व करें, एक तो फाइनेंस वाले से बात करना पड़ेगा, नहीं तो खुद सॉल्व करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन अकाउंट इज मिसिंग इन मास्टर रिकॉर्ड, ये करते हैं, ठीक है। चलो ये फाइनेंस का, विल स्पीक विद द, मतलब इसमें क्या होता है, ये सब डिटेल्स आ गई, परचेस ऑर्डर की ये सारी डिटेल्स आ गई, अमाउंट 100 यहाँ पर डालना है, और उसके बाद सिमुलेट करके पोस्ट करना है, इतना ही होता है इसमें। जैसे जीआर में किया वैसे इसको पोस्ट करना है, ठीक है। मैं ये फाइनेंस वालों से जरा बात करके देखता हूँ ये एरर सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ Much गया? time. हाँ बोलो। Generally, Myro is done by finance team only in companies also. करेक्ट करेक्ट, लेकिन हमने हमारा फाइनेंस वाले ही करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं सबको कि कैसे होता है। Yes. Yes. यस, Yes. बिकॉज आई हैव टू गिव यू कंप्लीट नॉलेज, राइट।
तो ये यूजुअली Yes. फाइनेंस वाले ही करते हैं, और फाइनेंस के बहुत सारे एरर्स इसमें आते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माइरो भी करना होता है, ठीक है। यस, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा एरर्स आ रहे हैं तो हम जीआर तक ही करेंगे सुमित, ठीक है। और ये माइरो जो है ये फाइनेंस वालों के पे छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। Yes. But consultant point of view से हमें knowledge होनी चाहिए, right? हाँ, कंसल्टेंट नॉलेज से आपको माइरो टी कोड पता होना चाहिए, और कंसल्टेंट नॉलेज से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टैक्सेस वगैरह डलते हैं जो फाइनेंस टीम करती है सारा कुछ। Right, right. यस, इतना पता होना चाहिए बेसिस। तो हम लोग आगे से टॉपिक्स जीआर तक ही करेंगे, और फिर माइरो हम फाइनेंस वालों पे छोड़ देंगे, ठीक है। हेलो। Yes, Sayok. सर ठीक है, यस, ठीक है सर। ठीक है। तो सारा प्रोसेस सबको पता चला। अभी सारा प्रोसेस अभी क्या करना है आपने, कल से हम सब कुछ डिफाइन करेंगे, अलग अलग सारी चीजें बनाएंगे नए से। आज मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये कैसे काम करता है, P2P साइकिल काम एक्चुअली कैसे होता है, ठीक है। और ये अपना ये क्या नाम है अपना, सुमित। सुमित, आपने वो परचेज रिक्विजिशन के बारे में Yes. बात किया था, वो बताओ मुझे कहाँ पर है वो, ME51N। कौन सा पॉइंट बोल रहे थे, क्या सिलेक्ट करना था? उसमें हम जो सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिक वेंडर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कैपिटल गुड्स, कहाँ पर, स्पेयर्स या कहाँ, एक्सपोर्ट। हाँ कहाँ पर है वो ऑप्शन, बताओ जरा। ये आई थिंक इसमें एनबी परचेज रिक्विजिशन में ही आता है। अच्छा, आप एक काम करोगे, वो ढूंढ के बताओगे मुझे, बिकॉज अगर क्लाइंट स्पेसिफिक रहेगा ना, तो वो हर एक क्लाइंट का अलग हाँ, भी हो सकता है। नहीं उसमें क्या है कि ऑप्शंस आते हैं कि हमें किस ऑप्शंस के लिए बनाना है, क्योंकि कंपनीज में काफी टाइप के मटेरियल होते हैं कि कैपिटल में बनाना है तो फिर कैपिटल में बनाते हैं, और वो यहाँ पर होता है क्या, एनबी, एनबी, कंसल्टेंट। एनबी के साइड में इधर होता है क्या, इधर? क्योंकि ना वो ऑप्शन, वन सेकंड, वो ऑप्शन ना यूजुअली, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ। एक सेकंड ना। सुमित, एक काम करोगे क्या, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, मुझे एक और कॉल है अभी 10 बजे। ये जो क्रिएट परचेज रिक्विजिशन होता है ना, हाँ, यहाँ पर कहाँ? इसमें जो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू आ रहा है, ऑफ आ रहा है जो हाँ, ये ऑन आना चाहिए ना। अच्छा ऑन आ गया, हाँ ऑन आ गया ना। और जो इसमें ये बकेट है कार्ट टाइप का, हाँ, इससे आना चाहिए। आई थिंक ये इसी में ही आएगा, एनबी परचेज रिक्विजिशन जो है इसमें ही ऑप्शंस आते हैं। ये वाले ऑप्शंस बोल रहे हो क्या, ये देखो ये। हाँ, जैसे सर्विस का पीआर बनाना है हमें। हाँ हाँ, वो सर्विस का वो सब हम लोग अलग टॉपिक है, वो हम लोग करेंगे ना, वो हाँ, अलग टॉपिक पे लाइक अलग। सर्विस का है या कैपिटल का है, यस यस यस, मुझे पता चल गया। डोमेस्टिक का होता है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर है वो सुमित, ये देखो आप जो बोल रहे हो ना, एक सेकंड में बताता हूँ, नीचे जाता हम्म। हूँ सिलेबस में। ये देखो, सर्विसेज प्रोक्योरमेंट जब करेंगे ना तो हम सर्विस का लेंगे, तो हर एक चीज़ का अलग अलग होगा यहाँ पे, जो अलग अलग चीज़ें करेंगे ना। हाँ, वो यस यस, मैं एग्जांपल के से बता रहा हूँ, उसमें जैसे डोमेस्टिक का होता है तो हम नॉर्मली उसमें जेट डोम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, समझ में आ गया। चलो गाइज, अभी मुझे एक और यस। कॉल है, मुझे जाना है, 10 बजे एक और कॉल है, शुरू हो गई है मेरी कॉल। तो आई विल सी यू गाइज टुमारो, ठीक है। ओके। ये आप सिस्टम ओके, में बाय। तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो, कल तक थोड़ा प्रैक्टिस करो। एक एक सब कुछ सारी चीजें बना के रख लो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। कल आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस और सारे टी कोड्स पे। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मुर्शीद, समझ में आ गया सब कुछ? जी सर, प्रैक्टिस करके देखिए सर, ये तो डाउनलोड वहाँ पर आएगा ना सर, वहाँ से हम लोग देख प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। हाँ हाँ, सारा कुछ आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा आपको वीडियो में, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रात को, ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक चलो यू चलो, सर। यस यस, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।